हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइट स्मार्ट क्लासेस 2.0 में। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड फाउंडेशन पेपर यानी पर्यावरण अध्ययन, योग एवं ध्यान। इसका पेपर 2022 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो चलते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं अपना वीडियो। तो इसका पहला प्रश्न है, इसमें दिया गया है नोट सभी प्रश्न हल कीजिए, यानी प्रति प्रश्न अंक 1 अंक का है। और पहला स्टार्ट होता है सेक्शन यानी पर्यावरण अध्ययन। यानी पहला प्रश्न है, पर्यावरण योजना संगठन है। पर्यावरण योजना संगठन है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी नीरी। ऑप्शन बी यानी नीरी। नीरी का फुल फॉर्म क्या है? नीरी का फुल फॉर्म नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी मतलब इसका राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान यानी नीरी। यह संस्थान भारत सरकार द्वारा स्थापित और वित्त पोषित है। इसे 1948 में नागपुर में बनाया गया था। प्रश्न नंबर सेकंड। वातावरण में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ा देती है? वातावरण में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को बढ़ा देती है? यानी ऑप्शन ए CO2। प्रश्न नंबर थर्ड, CO प्रदूषक क्योंकि है? यानी CO प्रदूषक है क्योंकि यह ऑप्शन सी यानी यह हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। यह हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। इसका मतलब है यह गैस हीमोग्लोबिन से बंध कर कार्बोऑक्सी हीमो बनाती है, जिससे शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होती है। प्रश्न नंबर 4, कौन सा प्रदूषक लीफ कर्ल करता है? कौन सा प्रदूषक लीफ कर्ल करता है? यानी ऑप्शन ए SO2। इसका मतलब है लीफ कर्ल का प्रमुख प्रदूषक जो पत्ती कलिंग की जाती है, यानी प्रमुख प्रदूषक जो पत्ती कलिंग की ओर ले जाता है वह SO2 है। यह गैस वाहनों और उद्योगों से निकलती है और एक बहुत ही जहरीली गैस है। बहुत ही जहरीली गैस है। प्रश्न नंबर 5, प्रकाश रासायनिक धुंध में हमेशा रहता है। प्रकाश रासायनिक धुंध में हमेशा रहता है यानी ओजोन यानी O3। ऑप्शन ए। इसका मतलब है ओजोन की उपस्थिति को एक अवधारणा द्वारा समझाया गया है, जिसे अपन फोटो स्टेशनरी अवस्था के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर अगला 6, भारत के शहरों में लेड प्रदूषण का प्रमुख कारण है। भारत के शहरों में लेड प्रदूषण का प्रमुख कारण है ऑटोमोबाइल। ऑप्शन सी यानी ऑटोमोबाइल। प्रश्न नंबर 7, क्योटो सम्मेलन संबंधित है। क्योटो सम्मेलन संबंधित है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आंसर बी, ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन को कम करना। ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन का कम करना। इसका विवरण है जैसे कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन औद्योगिक देशों और अर्थव्यवस्था को सहमत व्यक्तिगत लक्ष्यों के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि GHG उत्सर्जन को सीमित करने और कम करने के लिए संक्रमण में प्रतिबद्ध करता है। प्रश्न नंबर 8, BOD का मतलब यानी BOD का फुल फॉर्म। BOD का फुल फॉर्म है ऑप्शन बी यानी आंसर बी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म डेथ। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म डेथ।
प्रश्न नंबर 9, यदि किसी नदी के पानी को BOD बहुत अधिक है तो इसका अर्थ है पानी स्वच्छ है, यानी ऑप्शन ए पानी साफ है। प्रश्न नंबर 10, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध ऑप्शन बी है नर्मदा नदी पर बना है। और नर्मदा नदी का विवरण क्या है? बांध और जलाशय नर्मदा नदी के पार नर्मदा नदी के पर हैं, जो कि 1210 मीटर और 3970 फीट लंबाई और सबसे गहरी नींव के स्तर से 163 मीटर की अधिकतम ऊंचाई वाला एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध निर्माण कराया था, जो कि आज भी बना है। प्रश्न नंबर 11, बाढ़ को रोका जा सकता है? बाढ़ को रोका जा सकता है किससे? वनीकरण से, ऑप्शन ए वनीकरण से। प्रश्न नंबर 12, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन डी यानी आंसर डी 1973 और 74। यह हर साल 1 अप्रैल 1974 को मनाया गया था। प्रश्न नंबर 13, केवला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? केवला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यानी केवला राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 14, भारत में कितने बायोजियोग्राफिक क्षेत्र हैं? भारत में टोटल 10 बायोजियोग्राफिक क्षेत्र हैं, यानी ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 15, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा अवशोषित होती है, यानी ऑप्शन बी ऊर्जा अवशोषित होती है। प्रश्न नंबर 16, एक पारिस्थितिकी तंत्र से मिलकर बनता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र से ही मिलकर बनता है, यानी आंसर डी जैविक और अजैविक दोनों से। प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? इनमें से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, यानी आंसर डी वन। प्रश्न नंबर 18, इनमें से किस क्षेत्र में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है? इनमें से किस क्षेत्र में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन ए कटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। प्रश्न नंबर 19, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण संगठन का गठन कब हुआ? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण संगठन का गठन कब हुआ? यह 1974 22 सितंबर 1974 को हुआ था। इसका आंसर है सी यानी 1974। प्रश्न नंबर 20 यानी 20, भारत में गंगा कार्य योजना कब प्रारंभ हुई? भारत में गंगा कार्य योजना 1985 यानी ऑप्शन सी 1985 में प्रारंभ हुई। प्रश्न नंबर 21, विश्नोई आंदोलन से कौन संबंधित है? विश्नोई आंदोलन से ऑप्शन यानी अमृता देवी। यह बात राजस्थान की मारवाड़ में खेजरली नामक स्थान पर जोधपुर के महाराजा द्वारा काटे जा रहे हरे पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी ने वर्ष 1730 में विश्नोई आंदोलन के दौरान अपनी 3 बेटियों के साथ अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। प्रश्न नंबर 22, शैवाल और कवक से मिलकर बनाया जाता है। कि शैवाल और कवक से मिलकर क्या बनाया जाता है? ऑप्शन सी यानी लाइकेन, ऑप्शन सी यानी लाइकेन। प्रश्न नंबर 23, माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन यानी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है।
माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। प्रश्न नंबर 24, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है यानी ऑप्शन सी, ओजोन परत की सुरक्षा करना। यह कब से लागू हुआ था? यह 1987 में अंतिम रूप दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थों यानी ओडीएस के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध रूप से समाप्त करके समताप मंडल की ओजोन परत की रक्षा के लिए एक वैश्विक समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माने विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है यानी ऑप्शन ए 5 जून। प्रश्न नंबर 26, सबसे पहले सतत विकास कहाँ समझा गया? सबसे पहले ऑप्शन ए यानी ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 27, सन 1992 में रियो समिट का एजेंडा 21 संबंधित है यानी आंसर ए सतत विकास से। प्रश्न नंबर 28, WWF का मतलब है? आंसर बी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड फंड यानी WWF का मतलब है विश्व वन्यजीव कोष, विश्व वन्यजीव कोष। प्रश्न नंबर 29, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस ऑप्शन बी यानी 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 30, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र ऑप्शन बी, ऑप्शन ए यानी बायोस्फीयर है। प्रश्न नंबर 31, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव इनमें से ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव सभी दिशाओं में होता है। प्रश्न नंबर 32, यानी चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में चला? चिपको आंदोलन ऑप्शन सी यानी सुंदरलाल बहुड़ा के नेतृत्व में चला। प्रश्न नंबर 33, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन बस्टर्ड के लिए, यानी बस्टर्ड परिवार का बड़ा पक्षी जो दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। यह सूखे घास मैदानों व झाड़ियों में निवास करते हैं। यह भारत के राजस्थान में पाई जाती है। भारत के राजस्थान में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 34, नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोल। प्रश्न नंबर 35, जैव विविधता में विविधता होती है यानी उपरोक्त सभी जेनेटिक स्तर पर, स्पीसीज स्तर पर और पारिस्थितिकी स्तर पर। इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 36, एक्स-सीटू संरक्षण का सबसे उचित उदाहरण है यानी ऑप्शन डी बीज बैंक। प्रश्न नंबर 37, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। भोपाल गैस दुर्घटना का यानी ऑप्शन सी जहरीली रिसाव का रिसाव। प्रश्न नंबर 38, पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ? पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट ऑप्शन डी यानी 1986 में पारित हुआ। प्रश्न नंबर 39, वातावरण में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में मौजूद है यानी ओजोन, और वातावरण में प्रथम SO2 और सेकंड यानी द्वितीय प्रदूषक के रूप में ओजोन। आंसर है यानी ओजोन। प्रश्न नंबर 40, भारत में अभी तक कितनी रामासर साइट घोषित की जा चुकी हैं? भारत में अभी तक कितनी रामासर साइट्स घोषित की जा चुकी हैं? इस
ऑप्शन में इसका आंसर दिया ही नहीं गया है, जबकि ऑप्शन सी इसका आंसर है 64 यानी 64, जिसका आंसर पेपर को बनाते समय पर ऑप्शन गलत लिखा गया है, जिससे इसका आंसर 46 हो गया है। तो इसका आंसर अगर दिया जाए तो 46 ही दिया जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, तो और वैसे इसका आंसर 64 है। इसका आंसर करेक्ट कर लें 64। प्रश्न नंबर 41, अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से होता है, अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से SO2 और NO2 होता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन यानी NO2 होता है। प्रश्न नंबर 42, वायु में प्रमुखता में कौन सी गैस प्रदूषक के रूप में पाई जाती है, माने CO, ऑप्शन ए CO। प्रश्न नंबर 43, भारत में गंगा एक्शन प्लान कब से प्रारंभ हुआ? भारत में गंगा एक्शन प्लान 1985 यानी ऑप्शन डी 1985 से प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 44, इनमें से मानव स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक है? ऑप्शन बी यानी पेस्टिसाइड्स का उपयोग, पेस्टिसाइड्स का उपयोग यानी कीटनाशक। प्रश्न नंबर 45, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान MP में स्थित है और यह टाइगरों के लिए जाना जाता है। यह MP के उमरिया जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 46, पर्यावरण में शामिल है, पर्यावरण में अजैविक और जैविक घटक दोनों शामिल हैं। प्रश्न नंबर 47, अर्थ समिट किसने आयोजित की थी? अर्थ समिट किसने आयोजित की थी? यानी ऑप्शन है यूनिसेड, किसने की थी? यूनिसेड। यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन है जो कि 3 से 14 जून 1992 में ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। 3 से 14 जून तक 1992 में ब्राज़ील में आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 48, भारत में कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन भूमि है? यानी आंसर बी 33%। प्रश्न नंबर 49, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? इसका आंसर है ए यानी महानदी। यह नदी 15 किलोमीटर सबलपुर के उत्तर में दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध महानदी पर अपनी एकमात्र महिमा में खड़ा है, जो कि 1,33,090 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बहता है। 1,33,090 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बहता है। प्रश्न नंबर 50, सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है यानी समुद्र, ऑप्शन ए। इसका मतलब है महासागर सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, जो कि अन्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैविक घटकों के परिवर्तन और उत्तराधिकार से गुजरते हैं, लेकिन महासागर लंबे समय तक स्थिर रहते हैं। प्रश्न यानी सेक्शन बी यानी योग एवं ध्यान। प्रश्न नंबर 1, पूर्ण योग किस योगी ने प्रतिपादित किया? पूर्ण योग माने इसका आंसर है ऑप्शन ए श्री अरविंदो। इसका मतलब होता है पूर्ण योग को अपन अति मानसिक योग भी कहते हैं और पूर्ण योग की माता श्री अरविंदो को ही कहा जाता है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 2, आधुनिक योग का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक योग का जनक प्रश्न ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी यानी कृष्णमाचारी को माना जाता है। यानी अक्सर विवरण है इसका, यानी अक्सर पोस्टरल
योग के विकास पर उनके व्यापक प्रभाव के लिए आधुनिक योग का पिता कहा जाता है। इनका नाम है पूरा तिरुमलाई कृष्णमाचारी। प्रश्न नंबर 3, सर्वे भवन्तु सुखिन प्रसिद्ध समापन प्रार्थना का मंत्र है। ऑप्शन सी बृहदारण्यक उपनिषद। प्रश्न नंबर 4, सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास हैं यानी उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी शरीर को गर्म करते हैं, शरीर के जोड़ों को ढीला करते हैं, लचीलापन प्रदान करते हैं। इसका विवरण है, सूक्ष्म व्यायाम योगा अभ्यास की वह प्रणाली है जो जोड़ों को ढीला करती है और ऊर्जा अवरोधों को दूर करती है। इस प्रणाली का एक मजबूत शुद्धिकरण प्रभाव होता है जिससे शरीर की ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। प्रश्न नंबर 5, भोजन के तुरंत बाद निम्न में से कौन सा योग आसन किया जा सकता है? यानी ऑप्शन ए वज्रासन। प्रश्न नंबर 6, क्रोनिक लो बैक पेन के लिए कौन सा आसन अच्छा है? क्रोनिक लो बैक पेन के लिए ऑप्शन बी यानी भुजंगासन सबसे प्रमुख है और इनमें सबसे प्रमुख माना जाने वाला आसन है शलभासन। प्रश्न नंबर 7, क्रिया अभ्यास ... से बढ़ता है। ऑप्शन ए संवेदनशीलता। प्रश्न नंबर 8, निचले गैस्ट्रो आंत्र पथ के लिए यौगिक सफाई तकनीक है यानी आंसर सी यानी बस्ती। और नेति होता है नाक की सफाई के लिए, और त्राटक होता है आँखों की सफाई के लिए, और धोती होता है मुंह की सफाई के लिए। प्रश्न नंबर 9, डायनामिक ध्यान का प्रतिपादक कौन है? डायनामिक ध्यान का प्रतिपादक ऑप्शन ए यानी ओशो रजनीश हैं। प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन से योगी आधुनिक काल के नहीं हैं? इनमें से योगी आधुनिक काल के नहीं हैं यानी ऑप्शन सी श्री रामकृष्ण परमहंस। प्रश्न नंबर 11, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन सी यानी महर्षि महेश योगी। प्रश्न नंबर 12, पूरक कुंभका और रेचक के बीच का अनुपात है। ऑप्शन सी यानी 1:4:2 मन 1:4:2। प्रश्न नंबर 13, किसके लिए आप ध्यान अभ्यास की सलाह नहीं देंगे? यानी ऑप्शन है अस्थमा वालों के लिए। प्रश्न नंबर 14, सूत्र नीति प्रोडोर में से एक मुद्रा है। सूत्र नीति एक क्रिया में से एक है। और प्रश्न नंबर 15, सभी योग प्रथाओं की एक प्रमुख विशेषता है यानी ऑप्शन सी आत्म जागरूकता। प्रश्न नंबर 16, योग का उद्देश्य पूर्वजों द्वारा सिखाया गया है यानी ऑप्शन डी धोती आत्मज्ञान या आत्मबोध। प्रश्न नंबर 17, समतम योग उच्चते करते हैं। ऑप्शन सी यानी मन की शांति। आंसर सी यानी मन की शांति। प्रश्न नंबर 18, योग का मुख्य उद्देश्य है यानी आंसर बी यानी मोक्ष। प्रश्न नंबर 19,
योग कर्मसु कौशलम का अर्थ है आंसर ए यानी कर्म में कुशलता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 20 योग का अर्थ है जुड़ना यानी ऑप्शन ए जुड़ना। प्रश्न नंबर 21 भक्ति का अर्थ है ऑप्शन ए यानी बिना शर्त के प्रेम। प्रश्न नंबर 22 कुंडलिनी का अर्थ है ऑप्शन ए यानी मूलाधार में स्थित शक्ति, मूलाधार में स्थित शक्ति। प्रश्न नंबर 23 महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा है ऑप्शन ए योग चित्तवृत्ति निरोध, योग चित्तवृत्ति निरोध। प्रश्न नंबर 24 अष्टांग योग में कितने अंग हैं? अष्टांग योग में ऑप्शन डी यानी 8 अंग हैं। प्रश्न नंबर 25 महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम का अर्थ है ऑप्शन बी यानी श्वास पर नियंत्रण। प्रश्न नंबर 26 योगासन अभ्यास नहीं कर सकते, योगासन अभ्यास नहीं कर सकते माने ऑप्शन ए भोजन के तुरंत बाद। प्रश्न नंबर 27 भुजंगासन लाभदायक है माने आंसर सी पीठ दर्द के लिए। प्रश्न नंबर 28 जानुशिरासन किस आसन वर्ग के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है बी बैठकर किए जाने वाले आसन। प्रश्न नंबर 29 योग निद्रा क्या है? योग निद्रा क्या है? इसका आंसर है सी सजगता पूर्वक विश्राम। प्रश्न नंबर 30 मोटापा प्रबंधन के लिए कौन सा आसन सबसे उपयुक्त है? इसका आंसर है ए यानी धनुरासन। और प्रश्न नंबर 31 जन्मजात ऊर्जा के लिए विशिष्ट यौगिक शब्द क्या है जो सभी कुंडलिनी में रहता है? इसका आंसर है ए यानी कुंडलिनी। प्रश्न नंबर 32 योग कहता है ईश्वर है, इसका आंसर है सी सर्वव्यापी। प्रश्न नंबर 33 योग कर्म सिद्धांत में विश्वास करता है, इसका आंसर है सी यानी सही। प्रश्न नंबर 34 प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ मनाया गया था? इसका आंसर यानी दिल्ली में। प्रश्न नंबर 35 प्राणायाम का संबंध है यानी ऑप्शन सी श्वास और प्रश्वास दोनों से। प्रश्न नंबर 36 योग सूत्र किसने दिया था? योग सूत्र ऑप्शन ए यानी महर्षि पतंजलि ने। प्रश्न नंबर 37 योग किसके लिए है? इसका आंसर है ए यानी स्वस्थ लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 38 स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद का जन्म सी यानी 21 जून को। 39 प्रश्न इंद्रियों का उद्देश्य क्या है? इंद्रियों का उद्देश्य यानी आंसर डी माध्यमिक गुणों को समझने के लिए। प्रश्न नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन ताप प्राणायाम है? इसका आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका ताप प्राणायाम है कपालभाति। प्रश्न नंबर 41 योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है सी मानसिक शांति। प्रश्न नंबर 42 निम्न में से कौन सा प्राणायाम गर्मियों में करना चाहिए? इसका आंसर है सी यानी शीतली। प्रश्न नंबर 43 कौन सा प्राणायाम सर्दियों के समय में किया जाना चाहिए? इसका आंसर है बी यानी भस्त्रिका आसन। प्रश्न नंबर 44 निम्न में से कौन सा प्राणायाम शरीर को ठंडक प्रदान करता है? यानी ऑप्शन सी
शीतली। प्रश्न नंबर 45, योग क्रमशु कौशलम का अर्थ है ए यानी क्रम में कुशलता। प्रश्न नंबर 46, प्राणायाम से मुख्यतः डोट क्षमता में सुधार होता है, यानी आंसर ए फेफड़े। प्राणायाम से मुख्यतः फेफड़े क्षमता में सुधार होता है। प्रश्न नंबर 47, पाद हस्तासन में कौन सी मांसपेशियां खिंचती हैं? इसका आंसर ए यानी हैमस्ट्रिंग मांसपेशियां। प्रश्न नंबर 48, सूक्ष्म शरीर में कितने चक्र होते हैं? यानी सूक्ष्म शरीर में कितने चक्र होते हैं? 7। आंसर ए 7। प्रश्न नंबर 49, पतंजलि योग सूत्र में कितने नियम दिए हैं? पतंजलि योग सूत्र में कुल टोटल 5 नियम बताए गए हैं, यानी इसका आंसर है डी 5। प्रश्न नंबर 50 यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, आसन करने का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर है डी यानी शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, रोगों से मुक्ति, उत्तम स्वास्थ्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। थैंक यू दोस्तों, आपने हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।